Good morning, students. Today we are going to start the last topic of this chapter, derivation of law of demand. यानी मांग के नियम की व्युत्पत्ति कैसे होती है या उसे कैसे शो करते हैं. The law of demand state the inverse relationship between price of a commodity and its quantity demanded. बच्चों, आपको मालूम है लॉ ऑफ डिमांड जो है वो प्राइस ऑफ कमोडिटी और डिमांड इन दोनों के इन्वर्स रिलेशन को शो करता है और इसे हम दो फॉर्म में डिराइव कर सकते हैं. ये दोनों आपने पहले पढ़ रखा है, ये सिर्फ अपने को क्विकली रिवाइज करना है. फर्स्ट है मार्जिनल यूटिलिटी इक्वल प्राइस ऑफ गुड. ये हमने अजम्पशन में भी पढ़ा था. और जो मार्जिनल यूटिलिटी होती है वो किसके बराबर होती है? प्राइस ऑफ गुड के बराबर होती है. और सेकंड हमने पढ़ा था लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी, जिसमें मैंने आपको तीन कंडीशन पढ़ाई थी. एम यू एक्स अपॉन पी एक्स ग्रेटर देन एम यू वाई अपॉन पी वाई. सेकेंड थी एम यू एक्स अपॉन पी एक्स इज लेस देन एम यू वाई अपॉन पी वाई. और थर्ड थी एम यू एक्स इक्वल्स टू पी एक्स एम यू एक्स अपॉन पी एक्स इक्वल्स टू एम यू वाई अपॉन पी वाई. तो यहाँ पर लॉ ऑफ डिमांड दो चीज़ों पर शो होती है. एक तो मार्जिनल यूटिलिटी इक्वल्स टू प्राइस ऑफ गुड और दूसरी है इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी. ये आपने पूरा डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में पहले ही पढ़ लिया था सेकेंड चैप्टर में, तो इसको दोबारा रिपीट करने की मुझे नहीं लगता नीड है. फिर भी आप पढ़ के देख लेना, कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझसे पूछ लेना. फिर हमारा नेक्स्ट है रीजंस फॉर द ऑपरेशन लॉ ऑफ डिमांड. तो पहला है लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी. आप ये भी पहले आप पढ़ चुके हैं, डीएमयू पर डिपेंड करती है ये. दिस लॉ स्टेट दैट एट अ गिवन टाइम एज अ कंज्यूमर इंक्रीजेज द कंजम्पशन ऑफ अ कमोडिटी द मार्जिनल यूटिलिटी फ्रॉम ईच सक्सेसिव यूनिट गोज ऑन diminishing. Consequently, a consumer will pay the same price for successive unit but will purchase at a lower price. ठीक है. इसमें आपको मालूम है कि जैसे जैसे हम किसी चीज़ को लगातार खरीदते जाते हैं तो धीरे धीरे उसकी सीमांत उपयोगिता घटती जाती है और उसको उपभोक्ता को क्या होता है, मतलब कंज्यूमर जो होता है उसको अधिक से अधिक सेटिस्फेक्शन मिलता है और जहाँ तक उसे ज़्यादा से ज़्यादा सेटिस्फेक्शन मिलेगा वहीं तक वो पे करेगा. उसके बाद वो सामान की कीमत नहीं पे करेगा. ये डीएमयू में हम पढ़ चुके हैं. फिर सब्स्टिट्यूट रिलेशन भी हमने पढ़ लिया था कि जब एक्स और वाई दो गुड है तो अगर एक्स की बजाय वाई की कीमत फॉल हो जाएगी, प्राइस कम हो जाएगी, तो हम दूसरी को यूज़ करने लगेंगे और तब तक करेंगे जब तक एक्स और वाई दोनों की मार्जिनल यूटिलिटी बराबर नहीं हो जाए. फिर इनकम इफेक्ट भी हमने पहले पढ़ा हुआ है. इनकम इफेक्ट जो है उसमें कंज्यूमर की इनकम जैसे जैसे बढ़ती जाती है वैसे वैसे क्या होगा, डिमांड को बढ़ाता जाएगा. लेकिन कई बार क्या होता है, कंज्यूमर की इनकम वैसे नहीं बढ़ती, लेकिन अगर किसी गुड की प्राइस घट जाती है तो उससे उसकी रियल इनकम में फ़र्क पड़ जाता है. जैसे किसी की इनकम 10,000 थी और अब पहले खर्चा करता था 8,000, अब चीज़ें सस्ती हो गई, वो खर्च करने लगेगा 7,000, तो क्या होगा, उसकी रियल इनकम इंक्रीज हो जाएगी, यानी उसके पास एडिशनल 1,000 रुपीज़ बच जाएंगे. उसे हम कहते हैं रियल इनकम में क्या होना, इंक्रीमेंट होना. फिर साइज ऑफ कंज्यूमर ग्रुप. अगर कंज्यूमर ग्रुप जो है वो एबल है कोई सामान परचेस करने में तो भी क्या होगा, अगर कंज्यूमर ग्रुप के पास पैसा ज़्यादा है तो उससे क्या होगा कि वो ज़्यादा से ज़्यादा परचेज करेगा. अगर पुराने कंज्यूमर की बजाय नए कंज्यूमर के पास किसी कमोडिटी के डिमांड ज़्यादा है तो वो खर्चा ज़्यादा करेगा. यानी कंज्यूमर के साइज यानी ग्रुप बढ़ने और घटने पर भी डिमांड में इफ़ेक्ट होता है. फिर है डिफरेंट यूजेस. ये सब बहुत इजी हैं. ये कई गुड के यूज़ जो होते हैं वो डिफरेंट होते हैं. तो ऐसे में क्या होता है, डिमांड बढ़ सकती है किसी कमोडिटी के, जिस गुड के अल्टरनेटिव यूजेज ज़्यादा होते हैं उसकी डिमांड भी ज़्यादा होगी. ये तो रीजंस थे. और लास्ट है एक्सेप्शंस ऑफ
टू द लॉ ऑफ डिमांड। गिवन गुड और गुड्स हैविंग प्रेस्टिजियस वैल्यू, ये दो ऐसी चीज़ें हैं। 5 पॉइंट आपकी बुक में दे रखे हैं, इन पांचों को मैं आपको ब्रीफ में समझा देती हूँ। सबसे पहले गिवन गुड, घटिया वस्तुओं को कहते हैं। इसमें क्या होता है, कीमत बढ़ने पर इनकी मांग बढ़ती है और कीमत के घटने पर इनकी मांग भी घट जाती है। अगर किसी वस्तु की कीमत बढ़ती है तो उसकी मांग भी बढ़ेगी, और किसी वस्तु की कीमत घटती है तो उसकी मांग भी घट जाएगी। ये सिर्फ किस पे लागू होता है, गिवन गुड या फिर इंफीरियर गुड पे लागू होता है। और इसका एग्जाम्पल है ज्वार, बाजरा, मक्का, ज्वार और बाजरा, वो है, मक्का नहीं आएगा इसमें, गलती से बोल दिया मैंने। फिर है बहुत सारी प्रेस्टिजियस गुड होती है, जैसे डायमंड है, पन्ना है, ये सब जो चीज़ें होती हैं, इन चीज़ों की भी बहुत वैल्यू मानी गई है। डायमंड ज्वेलरी जो होती है, ये पहले भी हमने हीरा पानी जो वाटर और डायमंड पैराडॉक्स पढ़ा था, उसमें ये हमने पढ़ रखा है, ये सब रिपीट हो रहा है आपके। फिर है फ्यूचर एक्सपेक्टेशन, डिमांड फॉर नेसेसरी गुड इन लाइफ, ये सब सारे पहले ही आपने सेकेंड चैप्टर में पढ़ लिया था और इसी चैप्टर की अजम्पशंस में भी पढ़ लिया था, तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स को भी आपको ध्यान से रीड करना है। आपकी बुक में जो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस दिए हुए हैं उन्हें भी आपको अच्छी से पढ़ना है बच्चों। ये आपका चैप्टर कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट लेक्चर में हम न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे। आज का आपका होमवर्क है कंप्लीट क्वेश्चन आंसर आप